जय हिंद दोस्तों। ईरान ने इजराइल पर लगभग 400 मिसाइल दागे हैं, लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं हुआ इजराइल का, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है काफी स्ट्रांग है। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने हमला करना था, हमला कर दिया। वहीं इजराइल ने यह कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो इसमें कूदेगा उसको कूता बना दिया जाएगा। चलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि ईरान का कूता किस तरह बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब जो इसराइल है खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो खतरे में नजर आ रही। तो क्या लगता है ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। यानी कहा जा रहा है कि उनका कोई नुकसान नहीं, उन्हें पता था कि हमला कहां पे और किस जगह पे होना है, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों को है वो टैंकर्स में, बंकर्स के अंदर छुपा लिया जो उन्होंने कोरोना के दिनों में बनाए थे। ये बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इसराइल की एक उसकी मीडिया की पॉलिसी है, उनकी नेशन वाइड पॉलिसी है कि इसराइल के इंटरनल जितने भी डिफेंस के मामलात होते हैं, वॉर की जितनी भी न्यूज होती हैं, वो बाहर कोई भी मीडिया चैनल, कोई सोशल मीडिया कोई नहीं चलाएगा। 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इजराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है कि इजराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहां थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा है कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं है, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूं कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस निकले। महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपनी हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने रोक दिया था। उनकी बच्ची का नाम इल्तिजा मुफ्ती है। उन्होंने बड़ी एक जज्बाती तकरीर की। 10% शिया इंडियन कश्मीर के अंदर है, और बल्कि वो तो 10% है, लेकिन उनके साथ सॉलिडारिटी है उनकी। लेकिन आप ये सारा कुछ कर पाएंगे? और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं? आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे चिपा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके ज़हन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था जहां से मारे गए, बंकर से मारे गए। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्योर, किसी ने बेचा उसको। ईरान के अंदर जब मारा गया था लीडर हमास का, उसको भी बेचा गया था। फिर दो चीजें मैं समझता हूं, और इसके बाद आज इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। बल्कि आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है, और इनको चाहिए इस पर आप तवज्जो दें। ईरान के एक साबिक सदर ने, उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर
इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए, एक यूनिट बनाया गया था। हामिदी नेजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामिदी नेजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। फिर किस तरीके से उन्होंने पेजर का मंसूबा बनाया था, उसमें एक सुना है नॉर्वेजियन बॉर्न इंडियन भी है, वो इंडिया में बॉर्न हुआ था लेकिन इज ए नॉर्वेजियन सिटीजन। बुल्गारिया के अंदर उसने शेल कंपनी बनाई थी, और किस तरीके से उन्होंने, मैं देखिए दो चीजें मैं आज यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके देना चाहूंगा। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड, हाउ कमिटेड दे आर विद द काज। 7 अक्टूबर को बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी इजराइल के अंदर सिर्फ 15% आ चुकी थी। उस दिन अगर इलेक्शन होता तो उसने इलेक्शन हार जाना था। आज फिर उसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है, आज इलेक्शन हो तो वो फिर जीत जाएगी। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी एक क्वेश्चन है, और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के पे काबज हो चुके हैं? किस तरीके से अमेरिका आज हॉस्टेज है उनके सामने? किस तरीके से आज बाबा बाइडेन उनके तलवे चाट रहा है? हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है, और आज उसने स्टेटमेंट दिया है, ईरान इफ यू थ्रो द बैलिस्टिक मिसाइल वी विल प्रोटेक्ट। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा, और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पाकिस्तानी अभी भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान ईरान को बहुत जल्दी धोखा देने वाला है। आपको ये बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान ईरान को क्यों धोखा देगा। दरअसल पाकिस्तानी अपने आप को हमेशा से आलम इस्लाम बनने की तरफ लेके चलते हैं। दुनिया में कहीं पर भी कुछ हो जाए अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है इनको खुद नहीं पता। बलूचिस्तान में लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार आग भड़की हुई है, प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को देखने के बजाय दूसरे मुल्कों में झांकते हैं। इसी वजह से इनका हाल यह है कि आज इनको भीख मांगनी पड़ रही है। वहीं अमेरिका इनको लगातार 8 पे 8 दिए जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आने वाले समय में किया जाए, और पाकिस्तान यहां पर मना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन है नहीं भीख मांगने के अलावा। वहीं ईरान की जब बात आती है तो ईरान ने कर दी है बहुत बड़ी गलती। ईरान अभी तक अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल पे या सुन्नी मुल्कों पे हमला किया करता था। अगर हम सुन्नी मुल्कों की बात करें, सऊदी अरब, यूएई, यहां पर सुन्नी मुल्क ये भी चाहते हैं कि शिया मुल्क खत्म हो जाए। खासतौर पे ईरान, जो कि अपने आप को जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसमें सबसे उम्दा समझता था, क्योंकि इसके पास वो पावर है जो कि यहूदियों को, ईसाइयों को खत्म कर सकती है। लेकिन क्या ईरान में इतना दमखम है? अगर ईरान में इतना दमखम होता तो ईरान के इतने बड़े लीडर्स को या फिर हिजबुल्लाह जैसे नसरुल्लाह को क्यों और कैसे इजराइल ठोक पाता? दोस्तों, आपने देखा कि लगातार ईरान में क्राइसिस दिख रहे हैं, और ईरान में जो अभी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है तेहरान है, क्योंकि तेहरान ही सारे मुल्कों में जो गंदगी फैली हुई है उसका जड़ है। सबसे बड़ी फंडिंग जो जाती है ईरान के तेहरान से होते हुए जाती है, जो कि हिजबुल्लाह हुती और हमास जैसे ग्रुप्स को ये सपोर्ट करते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा सोर्स है रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज पर अब इजराइल की नजर है। तो कहीं ना कहीं आपको बमबारी इन इलाकों में होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हाथ ना लगाया जाए। ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश अब इजराइल करेगा, जहां पर हमला किया जाएगा इनकी ऑयल रिफाइनरीज को, जिससे कि इनका पैसा आना बंद हो जाए। इजराइल की अगर बात करें, इतना पावरफुल कंट्री है कि अमेरिका भी इजराइल के सामने घुटने टेके हुए है, और बहुत ही अच्छे मित्रता दोनों देशों की है। $30 बिलियन का आर्थिक सहायता भी इजराइल को दी गई है, जहां पे ये हथियार खरीदेंगे। लेकिन ईरान को कौन सपोर्ट करेगा? जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सारे भिखारी ही हैं, तो इन भिखारी देशों से ईरान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? जो कुछ भी करना है इसने खुद करना है, लेकिन इसकी जो इकोनॉमी है इसकी कमर तोड़ने की कोशिश अब इजराइल करेगा, और कहीं ना कहीं रिजीम चेंज का भी आपको मामला देखने को मिल सकता है ईरान के अंदर। आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।